नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। अब तक हम बात कर रहे थे ग्रहों का भावों में बैठकर किस प्रकार का फल रहता है। पिछले वीडियो में हमने आपको सूर्यादि नवग्रहों का 12 भावों में जो जो फल रहता है उस विषय में ज्ञान प्राप्त करवाया। अब बात करेंगे कि ग्रह राशियों में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। जिस प्रकार सूर्य आदि नवग्रह मेष आदि मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन इन राशियों में बैठकर किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे उस विषय में जानते हैं। तो सूर्य से प्रारंभ करेंगे। आइए जानते हैं कि सूर्य द्वादश राशियों में मेष आदि राशियों में बैठकर क्या फल प्रदान करते हैं। सूर्य यदि किसी की जन्म कुंडली में सूर्य मेष राशि के हों तो वह व्यक्ति का आत्म बल मजबूत बनाते हैं, आत्मबली मनुष्य को बनाते हैं। प्रत्येक कार्य में चातुर्य दिखाता हुआ वह व्यक्ति यश अर्जित करता है, बहुत उसका नाम होता है, यशस्वी होता है और नाम वाला वह व्यक्ति होता है। ऐसा जातक उदार प्रतापी साहसी महत्वाकांक्षी मनुष्य होता है। मेष राशि में यह फल रहता है। वृष राशि पर जब सूर्य होते हैं तो वह व्यक्ति स्त्रियों के कारण द्वेष करने वाला, स्त्रियों से अकारण ही वह द्वेष करता है, पापों से डरने वाला, शांत तथा चंचल चित्त वाला मनुष्य होता है। इस प्रकार का वृष राशि में फल रहता है। यदि सूर्य मिथुन राशि में रहते हैं तो वह व्यक्ति विचारवान विवेकी, ज्ञान की खोज में तत्पर रहने वाला, मधुर भाषी मीठा बोलने वाला, पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा करने का शौक रखता है, पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा करता रहता है, इतिहास तथा ज्योतिष शास्त्र में पारंगत होता है। मिथुन राशि में सूर्य के बैठने से मनुष्य ज्योतिष शास्त्र में पारंगत होता है। कर्क राशि में सूर्य हो तो वह व्यक्ति कर्तव्य को सर्वोपरि मान्यता देने वाला, कर्तव्यनिष्ठ मनुष्य होता है और चंचल और समानता में विश्वास रखने वाला, सबको एक समान दृष्टि से देखता है। प्रसिद्ध, कीर्ति युक्त एवं परोपकारी, अन्य लोगों का परोपकार करने वाला मनुष्य होता है। सिंह राशि पर सूर्य हो तो वह व्यक्ति क्रोधी, जंगल में पशु पक्षियों का शिकार करने वाला, धैर्यशाली और पुरुषार्थी मनुष्य होता है। ऐसा व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराता। मनुष्य का आत्म बल बहुत कठोर होता है और जैसी मर्जी उसके जीवन में कठिनताएं आ जाएं वह कभी भी घबराता नहीं है। यदि कन्या राशि पर सूर्य हो तो वह व्यक्ति शक्तिहीन और मंदाग्नि का शिकार होता है। ऐसा व्यक्ति लेखन कला में कुशल होते हैं, लिखने आदि क्रियाओं में कुशल होते हैं, प्रवीण होते हैं, बहुत भी उचित स्थान को प्राप्त कर लेते हैं। वह अपने जीवन में एक उच्च स्थान प्राप्त करते हैं और सर्वदा ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा मनुष्य सर्वदा ही सफलता प्राप्त करने वाला होता है। कन्या राशि का यह फल रहता है। तुला राशि में सूर्य हो तो वह प्रदेश गमन प्रिय मनुष्य होता है, प्रदेश में रहना चाहते हैं, प्रदेश जाने की इच्छा उनके मन में रहती है। रोगों से पीड़ित रहते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करने में थोड़े हिचकिचाते हैं, उनके मन में हिचकिचाहट रहती है और स्त्रियों के चक्कर में व्यर्थ लालसा वह अपने मन में पालते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। सूर्य यदि जातक की जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि पर हो तो वह व्यक्ति समाज द्वारा मान्यता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति लोभी तथा गुप्त रोगों से पीड़ित रहता है, चिकित्सा शास्त्र में भी रुचि लेता है तथा साहस में प्रत्येक कार्य में तत्पर रहता है। वृश्चिक राशि में सूर्य होने पर मनुष्य चिकित्सक डॉक्टर बन सकते हैं और साहसी होते हैं। इस प्रकार का फल रहता है और गुप्त रोगों से पीड़ित रहते हैं। धनु राशि के सूर्य जातक को योग मार्ग की शिक्षा देते हैं। वह व्यक्ति आस्तिक साधु संतों की सेवा करने वाला, व्यवहार कुशल, दयालु और स्थिर चित्त वाला मनुष्य होता है। धनु राशि पर यह फल रहता है। यदि मकर राशि में सूर्य हो तो वह झगड़ालू स्वभाव का उदंड व्यक्ति होता है, लोभ से गलत कार्य करने वाला और सदैव ही गलत संगत में मनुष्य पड़ा रहता है। ऐसे व्यक्ति चंचल, बकवादी और दुराचारी होते हैं, बकवास करने वाले, व्यथा ही बोलने वाले और दुराचारी, दुर्कर्म करने वाले, दुराचरण करने वाले। कुंभ राशि में सूर्य हो तो व्यक्ति कार्यकुशल होता है। ऐसा व्यक्ति घोर स्वार्थी,
मित्रों को धोखा देने वाला तथा संशयालु, हर बात में संशय रखने वाला मनुष्य होता है, धोखेबाज होता है। यदि मीन राशि पर सूर्य हो तो जातक ज्ञानी, विवेकी, स्थिरचित्त, बुद्धिमान, भाग्य निर्माता तथा अपने ससुराल की तरफ से धन प्राप्त करने वाला मनुष्य होता है। अगर पुरुष हो तो ससुराल पक्ष से, और अगर स्त्रियां हो तो भी ससुराल पक्ष से उन्हें अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। मीन राशि में सूर्य का यह फल रहता है। अब बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह मेष राशि में हो तो व्यक्ति बहुत संपत्तिवान, दृढ़ शरीर वाला और शूरवीर, जल से इसकी मृत्यु संभव है तथा घर की स्त्री इससे संतुष्ट नहीं रहती। मेष राशि में अगर चंद्र रहते हैं तो यह फल रहता है। वृष राशि पर चंद्र अगर बैठते हैं तो वह मनुष्य दानी, मानी, धनी बना देता है। वह मनुष्य को दान करने वाला, मान करने वाला और नाम करने वाला और धनी मनुष्य को बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति कन्या संतति बहुत प्राप्त करता है, उसकी शायद अधिक कन्या की प्राप्ति होती है। कफ रोग से वह जातक चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे छाती के रोग हो सकते हैं, खांसी, नजला, जुखाम, कफ संबंधी रोग रहते हैं। यदि मिथुन राशि पर चंद्र रहते हैं तो वह व्यक्ति मर्मज्ञ, विद्वान, नीति में निपुण और रीति कुशल व्यक्ति, आंखों का चिकित्सक भी होता है। मिथुन राशि पर सूर्य का यह फल रहता है। नीति शास्त्र में निपुण होते हैं। कर्क राशि में अगर चंद्र रहते हैं तो वे व्यक्ति उन्मादी, रोगी होते हैं, बहुसंपत्तिशाली और बहुसंतति वाला, उसके अधिक संतानें होती हैं। यह जातक जल विहारी, कामंध और कृतज्ञ होता है। ज्योतिष, पुरातत्व आदि विषयों में भी इसकी रुचि रहती है, ज्योतिष शास्त्र में भी रुचि रखते हैं। सिंह राशि में अगर चंद्र बैठते हैं तो व्यक्ति बलिष्ठ योद्धा तथा दांत रोगी और ऐसा व्यक्ति अल्प संतति, उसकी कम संतान होती है, एक या एक से दो, तथा माता पिता का भक्त मनुष्य होता है। सिंह राशि में यह फल रहता है। कन्या राशि में चंद्र व्यक्ति को विद्वान, वीर्यवान बना देते हैं। वह कई कलाओं में निपुण, मधुरभाषी और सदाचारी होते हैं। इस प्रकार का फल कन्या राशि में रहता है। यदि तुला राशि में चंद्रमा बैठे हों तो व्यक्ति कृषि कार्यों में अच्छा धन कमा सकता है। ऐसा नरबलिष्ठ और हृदय पुष्ट और सैनिक या जिम्मेदार इत्यादि जीवन मनुष्य व्यतीत करता है। वृश्चिक राशि में जब चंद्र बैठे हों तो देवताओं की ओर से मान्यता नहीं प्राप्त होती या देवताओं के प्रति मन में वेदना रहती है और देवताओं के प्रति मन में उदासीनता रहती है। उसे डर भी लगता है, देवताओं से भी डरता है। ऐसा व्यक्ति देवताओं की कई बार उपहास भी कर देता है। ऐसा व्यक्ति परिस्त्रीरत, लोभी तथा गुरुजनों का आदर करने वाला होता है। धनु राशि पर अगर चंद्र बैठे हों तो व्यक्ति कुशल, शिल्पी, धनवान तथा समाज में आदर पाने वाला होता है। वह व्यक्ति प्रागुत्पादक वक्ता अथवा नेता होता है। धनु राशि पर अगर चंद्र बैठे होंगे तो वह व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली होता है, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं और बहुत अच्छे नेता भी होते हैं। मकर राशिगत अगर चंद्र बैठे हों तो कवि, क्रोधी और निर्बल होते हैं। वह मनुष्य कवि होता है, क्रोधी होता है और निर्बल भी होते हैं। संगीत कला में इनकी रुचि बहुत होती है। धार्मिक कार्यों में धन व्यय करने में यह सुख अनुभव करते हैं। धार्मिक कार्यों में वह अत्यधिक धन व्यय करते हैं। कुंभ राशिगत अगर चंद्रमा बैठे हों तो वह मनुष्य को उन्मत्त स्वभाव का बना देते हैं और शरीर को थोड़ा क्षीण कर देते हैं। जातक को आलसी, दुखी बना देते हैं। ऐसा पुरुष शिल्प कलाओं में प्रवीण होता है। शिल्प कला जिनमें मनुष्य को प्रवीणता प्राप्त करा देते हैं। और कुंडली के मीन राशि में अगर व्यक्ति के चंद्र बैठे हों तो व्यक्ति धार्मिक और शिल्पकार, ऐसा व्यक्ति सुंदर, बहुभोगी और हस्तकला में मनुष्य प्रवीण होता है। वह व्यक्ति धनवान होता है और धनवान होकर अत्यधिक सुख भी प्राप्त करता है। इस प्रकार मेष आदि 12 राशियों में चंद्र का यह फल रहता है। इस वीडियो में हमने सूर्य और चंद्र का मेषादि 12 राशियों में बैठकर फल के विषय में वर्णन किया। आने वाले वीडियो में
मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु इत्यादि ग्रहों का भी 12 राशियों में फल का निर्णय बताएंगे और आप उसकी जानकारी प्राप्त करवाएंगे।